जय गुरुदेव। नाम प्रभु का। गुरु शिष्य का बंधन। राम और विश्वामित्र की कहानी। प्रस्तावना। रामायण के सभी पात्र विशेष हैं, लेकिन जब हम गुरु और शिष्य के संबंध की बात करते हैं तो भगवान राम और ऋषि विश्वामित्र का बंधन प्रेरणादायक है। इस कहानी में हम देखेंगे कैसे एक गुरु ने अपने शिष्य को सही मार्ग दिखाया और कैसे राम ने धर्म और शौर्य की पराकाष्ठा को प्राप्त किया। प्राचीन काल में अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े और अत्यंत गुणी थे। उनके चरित्र और व्यवहार से सभी प्रभावित थे। उनके बचपन के दिनों में ही अयोध्या में एक महान ऋषि आए जिनका नाम था विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र एक महान तपस्वी और पूर्व राजा थे, लेकिन उन्होंने अपना सारा जीवन तपस्या और ज्ञान की साधना में समर्पित कर दिया था। विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और कहा, राजन, मेरे यज्ञों को राक्षसों द्वारा बार बार बाधित किया जा रहा है। मुझे राम की सहायता चाहिए। राजा दशरथ अपने पुत्र राम को भेजने के लिए तैयार नहीं थे। वे चिंतित थे कि राम अभी बहुत छोटे हैं और राक्षसों का सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऋषि विश्वामित्र ने समझाया कि यह समय है जब राम को धर्म और शौर्य का पाठ पढ़ाया जाए। राजा दशरथ ने अनिच्छा के साथ राम को भेजा। राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ वन की ओर चल दिए। रास्ते में ऋषि ने उन्हें कई दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया और उन्हें शौर्य की शिक्षा दी। यह राम के लिए एक महान अध्याय था। विश्वामित्र न केवल उनके गुरु थे, बल्कि उन्होंने राम के चरित्र और शक्ति को आकार दिया। जब ताड़का नामक राक्षसी ने उनके यज्ञ को बाधित किया, तो राम ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उसे मार गिराया। यह यात्रा राम के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। उन्होंने न केवल राक्षसों का नाश किया, बल्कि अपने गुरु की सेवा और आज्ञा का पालन करते हुए धर्म का सच्चा अर्थ समझा। विश्वामित्र ने राम को वह ज्ञान और शक्ति दी जिसने उन्हें भविष्य में रावण जैसे महाशक्तिशाली राक्षस से लड़ने के लिए तैयार किया। उपसंहार। राम और विश्वामित्र का बंधन यह सिखाता है कि एक सच्चा गुरु अपने शिष्य को सही मार्ग पर चलाता है और उसे जीवन के हर कठिनाई का सामना करने के लिए सक्षम बनाता है। राम ने अपने गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा और भक्ति दिखाई और गुरु ने उन्हें धर्म और सत्य की राह पर चलने की शिक्षा दी। जय गुरुदेव।